द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का सातवां पद -4 है एंड इट्स 13th टर्म, यानी कि 13वां पद जो है वो -16 है, तो फाइंड द एपी, वह एपी क्या होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे पता है आप लोगों को, इस क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे एपी का। क्वेश्चन लिख दिए, सबसे पहले ये समझिए एपी जो होता है एपी, एपी में फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए, और इसको कभी कभी हम लोग T1 से भी डिनोट करते हैं। दूसरा चीज होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को ए से, कॉमन डिफरेंस को डी से। उसके बाद होता है nth टर्म, nth टर्म बोलिए या लास्ट टर्म बोलिए, जिसको हम लोग Tn से डिनोट करते हैं, और Tn बराबर फॉर्मूला भी होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और आगे जाकर के हम लोग पढ़ते हैं Sn, Sn को बोलते हैं सम ऑफ n टर्म, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक फॉर्मूला होता है Sn का n/2 इंटू a प्लस l, a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, l को बोलते हैं लास्ट टर्म। अब क्वेश्चन पे भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। सेवेंथ टर्म बोला गया है, अगर फर्स्ट टर्म ए है यानी कि T1 है, तो सेकेंड टर्म मेरा क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। सेकेंड टर्म जो होगा उसको हम लोग T2 बोलेंगे। T2 को हम लोग, T2 कैसे होगा बताइए, ए होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म में एक टर्म जोड़ देते हैं तो सेकेंड टर्म होता है, तो टर्म को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, ए प्लस डी। कॉमन डिफरेंस जो है आपका डी है, तो T2 हो गया ए प्लस डी। यहीं पे आपको कहा जाएगा थर्ड टर्म बताओ, तो ए प्लस 2D। ऐसे करके हम लोग आते हैं सेवेंथ टर्म पे। सेवेंथ टर्म जो होगा जिसको हम लोग T7 बोलेंगे, ए प्लस 6D। सेवेंथ टर्म का मान कितना है एपी में, -4 है, तो ए प्लस 6D इक्वल टू होगा -4, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। आगे है 13th टर्म, 13th का मतलब है T13, ए प्लस 12D, ए प्लस 12D का मान होगा -16, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा, देखिए घटा दीजिए दोनों इक्वेशन को, ये ए है, ये इसको माइनस कर लीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, इस दोनों को माइनस करिएगा तो -6D आएगा, इस दोनों को यहाँ पे आएगा आपका 12। यहाँ पे देखिए 6 1 जा 6 2 जा 6 1 6 6 2 12, तो डी का मान आ गया -2। हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द एपी। डी अगर -2 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, पुट डी इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम डी का मान रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है आपका a प्लस 6D, तो a इंटू 6D, तो d का मान है -2, तो d का मान यहाँ पे -2 रखो, इक्वल टू -4। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a प्लस 6 2 12, तो यहाँ पे -12 हो जाएगा, इक्वल टू -4। अब यहाँ पे आएगा a इक्वल टू, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 12, तो a का मान आप देखते हो क्या आ गया, प्लस का 8। तो आप ही लोग बताओ अब एपी क्या होगा। एपी जो होगा वो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म T2 का मतलब a प्लस डी, T3 का मतलब a प्लस 2D, और a प्लस 3D, ऐसे करके आपका जाएगा एपी। तो a का मान क्या निकाले हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग, a का मान है 8, तो यहाँ पे 8 लिखो। फिर a प्लस डी, a का मान अगर 8 है, d का मान -2 है, तो 8 प्लस -2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे ही a प्लस 2D, 2 इंटू डी, यहाँ पे -4 आ जाएगा, 8, फिर यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो 8 6 4 2 0 डॉट डॉट डॉट, ये आपका एपी हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग
मेमोराइज कर लोगे, याद कर लोगे, और आगे कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दोगे। थैंक यू।